गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 14 जो कि क्लास 9th के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 10 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और 1 से 4 तक के प्रश्न के लिए आपका 1 अंक है, 5 से 6 प्रश्न के लिए 2 अंक और 7 से 10 प्रश्न के लिए 3 अंक के। तो ये टोटल 20 मार्क्स की वर्कशीट है। बहुत ईजी है और आपकी जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं उस पर बेस्ड है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। जब आपको फोटोग्राफर कहता है कि रेडी हो जाइए, देन आप भी तो से चीज़ कहते हैं या अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, यानी क्योंकि जो फोटो में प्रेमचंद जी की अधूरी मुस्कान है, ये मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है यानी व्यंग है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर ये बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश की भी अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होगे तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते कि फ़ोटो का क्या महत्व होता है कि बस 2 सेकंड फ़ोटो खिंचवानी है, आप अपने जूते दे दीजिए। लोग तो मांगे कि कोट से वर दिखाई करते हैं, यानी लोग तो अपना जो कोट है वो भी दिखा देते हैं और वर दिखाए यानी लड़का दिखवाते हैं और मांगे की मोटर से ही बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, यानी तुम तो जूते ही नहीं बांध पाए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इधर चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिसमें फ़ोटो में खुशबू आ जाए। अब फ़ोटो में तो खुशबू आ नहीं सकती। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अब टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस ज़माने में भी 5 रुपए में कम से क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। तुम भी जूते टोपी के आनुपातिक मूल्य के बारे में मारे हुए थे। ये विडम्बना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तो ये सारा लेखक कहते हैं हरिश्चंद्र, जो लेखक है हमारे, ये प्रेमचंद की फ़ोटो देखते हुए बताते हैं हमें। अब पहला प्रश्न है, आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा तो आँख का हो जाएगा नयन, नेत्र, चक्षु। तो आप इसमें 2 लिख लेंगे, नयन नेत्र। दूसरा है मूल्य शब्द का तद्भव, तो मूल्य शब्द का तद्भव मूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कीमत शब्द का समानार्थी, यानी मिलता जुलता शब्द कीमत का मूल्य और दाम। भीतर शब्द का विलोम, तो भीतर यानी अंदर, अंदर का विलोम क्या हो जाएगा? बाहर। आनुपातिक शब्द में मूल शब्द प्रत्यय होंगे। प्रत्यय क्या लगते हैं? जो पीछे लगते हैं। अनुपात हो जाएगा मूल शब्द और एक हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, खुशबू शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द होंगे। तो उपसर्ग क्या लगते हैं? आगे लगते हैं। तो खुश हो जाएगा हमारा उपसर्ग और बू हो जाएगा हमारा मूल शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद को फोटो खिंचवाने के लिए किसका आग्रह रहा होगा? आग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी किसने बोला होगा? तो फोटो खिंचवाने के लिए ऑफकोर्स वो पत्नी के साथ खड़े हैं तो पत्नी ने बोला होगा। तो प्रेमचंद को फोटो खिंचवाने के लिए पत्नी ने आग्रह किया होगा। आग्रह का अर्थ होता है निवेदन करना यानी बोलना। जैसे आप किसी को कहते हैं कि प्लीज़ ये मेरा काम कर दो तो उसे ही आग्रह कहते हैं। उस ज़माने में जूते कितने रुपए के मिलते होंगे? एक जूते की कीमत में लगभग कितनी टोपियाँ मिलती होंगी? तो हमने पढ़ा उस ज़माने में जूते तो 5 रुपए के मिलते हैं। अब एक जूते की कीमत लगभग 25 टोपियाँ मिलती होंगी, यानी एक जूता हमारा, एक पेयर ऑफ जूता अगर हम खरीदेंगे तो 25 टोपियाँ उससे उतने ही पैसों की हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार लेखक को प्रेमचंद के जीवन की कौन सी विडम्बना चुभ रही थी? तो
प्रेमचंद जी को फटा हुआ जूता पहनकर फोटो खिंचवाते देखकर उनको अच्छा नहीं लग रहा था और उनकी विडंबना थी कि उन्हें यह देखना पड़ रहा था। आखिरी प्रश्न गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद के जीवन की ट्रेजेडी क्या थी? फोटो में प्रेमचंद की आंखों में क्या दिखाई देता है? तो आप लिखेंगे गद्यांश के अनुसार जो प्रेमचंद के जीवन की यही ट्रेजेडी थी कि उनके पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूते नहीं थे। प्रेमचंद की आंखों में समाज के प्रति एक व्यंग दिखाई देता, जिससे पता चलता है कि वे बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं रखते, कि वो ये नहीं दिखाते कि अगर मेरा जूता फटा है तो मैं बाहरी दिखावा करूं, नए जूते लाऊं। तो वो उन्होंने यही कहने की कोशिश करी है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।